हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे क्लास 12 सामान्य हिंदी में आपके 37 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे। और ये बहुविकल्पी जो होगा आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से होगा। यानी दोस्तों, आपके दोनों से हमने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं और दोनों से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन दोनों से गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से आपके 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5-5 क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पी का। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अगर आप तैयार करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर मानते हैं तो सामान्यतः आप हिंदी में 80+ स्कोर आसानी से कर लेते हैं अगर ये आप सही करते हैं तब। ठीक है, तो ऐसा ही बीच बीच में वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तकरीबन 100 से 150 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, इतने में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए तो इसके लिए आपको हमारे बिल्कुल फ्री ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जो कि आपके लिए ही बनाया गया है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों मिल जाएगा, तुरंत जाकर के जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने गद्य के लिए और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमने पद्य का लिया हुआ है। सभी को क्वेश्चन एक साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आज का सेशन में लिया हुआ ये क्वेश्चन जो है हमने 2023 में जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए उसको हमने लिया ताकि आपको ये भी पता चले कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और कैसे पूछा जाएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2024 में भी रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, यहाँ आप देख पाएंगे। कहता है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ठीक है, कहता है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं तो अध्यापक पूर्ण सिंह है, यानी कि ग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन पेपर में आ हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। 2023 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, यानी ग ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने की कहानी के लेखक हैं, यानी ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से देख पाएंगे कि 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं तो अमृत राय है। कौन? अमृत राय, यानी ख ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निबंध है। अब देखिए आपके बुक से है क्वेश्चन लिया गया है तो यहाँ पर कविता, यानी कि दोस्तों यहाँ पर घ यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता क्या है, यानी घ ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों अगला है कि अज्ञे की रचना है। तो अज्ञे की तो बहुत सारी रचना है, लेकिन यहाँ पर जो घ वाला है कि शेखर एक जीवनी इनकी एक क्या है, प्रमुख रचना है। ठीक है, तो घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला कहता है सदल मिश्र की रचना है। तो देख सकते हैं 2023 का हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। सदल मिश्र की रचना है तो नासिकेतोपाख्यान, यानी कि ख ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। चंद्रकांता संतति कृति की विधा है तो दोस्तों उपन्यास है, यानी कि आपका घ ऑप्शन आपका बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि विचार और वितर्क के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ग ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की रचना, ये आपके बुक से ही क्वेश्चन है तो ठेठ हिंदी का ठाठ, यानी ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इनकी रचना है। ठीक है, ठेठ हिंदी की ठाठ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध की रचना है। अगला कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है तो दोस्तों ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, यानी कि आपका को ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2023 का सभी हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड के संपादक थे तो युगल किशोर शुक्ल जी थे, यानी कि घ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार, तो भारत दुर्दशा जब आती है तो आंख मूंद का आप टिक लगाएंगे किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, इसका दोस्तों अगला है इनमें से गद्य की किस विधा की काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है तो आत्मकथा। आत्मकथा क्या होता है, किसी एक कोई कल्पना नहीं होता है। ठीक है, ये किसी के जीवन पर निर्भर होता है, इसलिए ये किसी के काल्पनिक प्रसंगों पर ये नहीं होता, इसलिए घ ऑप्शन को आप करेंगे। ठीक है, आत्मकथा जो होती है वो क्या होती है, किसी की जीवनी के बारे में ही लिखा होता है तो वो सत्यता होती है, यानी सत्य होती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो दोस्तों कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका, यानी ख ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी ग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, तो दोस्तों प्रेमचंद जी हो जाएंगे, ग ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। कहता है कर्मनशा की हर कहानी के लेखक तो शिव प्रसाद सिंह जी हैं, यानी क ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कहता है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, तो सूरज का सातवां घोड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो यहाँ पर भारत सौभाग्य है, घ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट सही हो जाएगा। कहता है यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर याद रहेगा याद के लेखक हैं, तो दोस्तों ये ग ऑप्शन सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वासवान अज्ञे जी हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ से हिंदी पद साहित्य का इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है। हिंदी पद साहित्य का इतिहास यहाँ शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। कहता है रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, तो दोस्तों ये सही आंसर जो होगा वो प्रगतिवादी काव्य धारा के हैं। ठीक है। यानी ख ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है, तो दोहा है। बिहारी के रचनाओं जो छंद है वो दोहा छंद है, इसलिए ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला कहता है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसने दिया था, तो डॉक्टर नरेंद्र का है ये, यानी घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख पाएंगे बच्चों यहाँ पर कि आपको 2023 में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है, तो इसी तरीके से आपको 24 में भी मिलेगा। कहता है प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, तो नागार्जुन हैं, यानी ग ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। मास्को अभिदूहे के रचयिता हैं, तो दोस्तों शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं, यानी कि आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहता है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, तो त्रिपथगाह है, यानी कि ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना, यानी घ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अरियोध का पूरा नाम, तो अभी जस्ट आपको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, ये सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है, तो ये आपको सुमित्रानंदन पंत जी को कहा गया है, तो आपका घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी को कहते हैं, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर अरियोध का पूरा नाम पूछा हुआ है, इसी तरीके से कई बार आपके एग्जाम में अज्ञेय जी का भी पूरा नाम पूछा हुआ है, तो अज्ञेय जी का भी आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, तो आपके आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है। गिरिजा कुमार माथुर जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं, यानी घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला कहता है कि प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी क ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है। तो इतना ही आपको फिलहाल में तैयार करनी, कुछ क्वेश्चन और रह गए, इसको देख लेते हैं फटाफट। कहता है लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। ठीक है। कहता है लहर काव्य कृति के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपका ख सही हो जाएगा। उर्मिला का वीरा वर्ण साकेत के किस सर्ग से है, तो आपके 9वें सर्ग से, यानी 9वां सर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवर्तन किस कवि की रचना है, तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी की, यानी क ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कितनी नाव में कितनी बार पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो यानी आपका ग ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल में आपको 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, जो कि आपको 2023 के भी पेपर में आया था, और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको 2024 के भी पेपर में रिपीट कर सकते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार रखिएगा। ठीक है। बाकी इसी तरीके से बीच बीच में हिंदी में आपके हिंदी पद और गद्य के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम आपको करवा देंगे, या हो सकता है कि अलग अलग से जो है हिंदी पद और गद्य का एक मैराथन क्लास लेकर के जिसमें 100-150 क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, उसको आपको करवा देंगे, उतने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है। फिर भी किसी बच्चों को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप हिंदी बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हिंदी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया, सभी का प्लेलिस्ट आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का प्लेलिस्ट दिया गया, वहां से आप देख सकते हैं हिंदी, गणित, मैथ, विज्ञान, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, जो भी है सब्जेक्ट सभी का देख पाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबका देख पाएंगे। हमने प्लेलिस्ट बना दिया। हिंदी में जो है आपको आपके महत्वपूर्ण आपके निबंध भी उन्हें बता दिया, महत्वपूर्ण आपके पत्र लेखन भी हमने करा दिया है, और हिंदी व्याकरण
कर रखें तो उसको भी बहुत ही जल्द हम आपको कंप्लीट करवा देंगे और बुक का भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तो चलते चलते आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जुड़ जाए चैनल से, और आप सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो समाप्त करते हैं आज का क्लास यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।